तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं नंदगांव की ओर। ये वो पावन भूमि है जहां श्री कृष्ण ने गोकुल के बाद अपना बचपन और अपनी किशोरावस्था गुजारी। ये वही जगह है जो उनकी नटखट लीलाओं और हाँ, राधा रानी से उनकी पहली मुलाकात की भी गवाह है। आइए इस दिव्य स्थान की गलियों में घूमते हैं और इसकी कहानियों को जानते हैं। और सच में ये सफ़र बहुत ही आनंद से भरा होने वाला है, क्योंकि नंदगांव की हर एक चीज़, हर पत्थर, हर कुंड अपने आप में एक पूरी कहानी छिपाए बैठा है। अच्छा, तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर नंद बाबा ने गोकुल जैसी प्यारी जगह छोड़कर नंदगांव आने का फैसला क्यों किया? देखिए, वजह थी कंस का बढ़ता हुआ आतंक। नंद बाबा को अपने परिवार और खासकर अपने नन्हे कान्हा के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जो पूरी तरह महफूज हो, और उनकी ये तलाश नंदगांव में आकर पूरी हुई। नंदगांव कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। माना जाता है कि इसे सांडिल्य ऋषि की तपस्या का कह सकते हैं कि एक दिव्य सुरक्षा कवच मिला हुआ था। कहते हैं कि उनके तप का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि इस इलाके में कोई भी आसुरी शक्ति घुस ही नहीं सकती थी। बस इसीलिए नंद बाबा को अपने कान्हा के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई और नहीं लगी। तो कृष्ण यहाँ कब तक है? जब वो नंदगांव आए तो उनकी उम्र महज 2 साल और 3 महीने की थी। सोचिए, उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे लगभग 9 साल यहीं गुजारे, अपनी सारी बाल लीलाएं यहीं की, और फिर 11 साल और 52 दिन की उम्र में वो कंस का अंत करने के लिए यहीं से मथुरा के लिए रवाना हुए थे। कृष्ण का बाल रूप इतना दिव्य था, इतना आकर्षक था कि बड़े बड़े देवता भी खुद को उनके दर्शन करने से रोक नहीं पाते थे। और पता है सबसे पहले कौन आया? स्वयं भगवान शिव। चलिए सुनते हैं ये बड़ा ही मजेदार किस्सा। देखिए, ये कहानी 2 मंदिरों से जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि शिवजी एक साधु का भेष बनाकर आए, लेकिन उनके जटाधारी रूप को देखकर मां यशोदा डर गईं और उन्होंने कान्हा के दर्शन कराने से साफ मना कर दिया। शिवजी निराश तो हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो पास ही एक जगह पर आस लगाकर बैठ गए कि कभी तो दर्शन मिलेंगे। आज वही जगह आशेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। उधर कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और वो तब तक चुप ही नहीं हुए जब तक मां यशोदा शिवजी को वापस बुलाकर नहीं लाईं। और जिस जगह पर शिवजी को आखिरकार कृष्ण के दर्शन हुए, वो जगह आज नंद भवन में नंदीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अब जरा कृष्ण के रोजमर्रा के जीवन को देखते हैं। एक ग्वाले के तौर पर उनकी जिंदगी गायों, दोस्तों और प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती थी, और नंदगांव के हरे भरे चारागाह उनकी अनगिनत दिव्य लीलाओं के गवाह बने। ऐसी ही एक खास जगह है टेर कदम। अब ये टेर क्या है? टेर ब्रज भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है आवाज लगाना या पुकारना। कहते हैं कि कृष्ण यहाँ ऊंचे ऊंचे कदम के पेड़ों पर चढ़ जाते थे और अपनी हर एक गाय को, जी हाँ, हर एक गाय को उसके नाम से पुकारते थे, और उनकी आवाज सुनते ही सारी गायें दौड़ती हुई उनके पास चली आती थीं। ये सब सुनकर मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या द्वापर युग में, मतलब हजारों साल पहले जो हुआ, क्या उसका कोई ठोस सबूत आज भी इस धरती पर मिल सकता है? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। जी हाँ, सबूत बिल्कुल मौजूद हैं। चरण पहाड़ी पर तो पत्थर खुद गवाही देते हैं। वहां की चट्टानों पर आज भी कृष्ण के नन्हे नन्हे पैरों के निशान, उनकी गायों के खुरों के चिन्ह, और यहां तक कि राधा रानी के मुकुट की छाप भी एकदम साफ साफ देखी जा सकती है। कहते हैं कि इसी जगह पर कृष्ण ने अपने ग्वाल सखाओं को पहली बार अपना 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप भी दिखाया था। नंदगांव सिर्फ कृष्ण की बाल लीलाओं का ही गवाह नहीं है, बल्कि ये उनके जीवन के सबसे मधुर अध्याय की शुरुआत का भी साक्षी है। राधा रानी से उनकी पहली मुलाकात। ये दिव्य मिलन हुआ था संकेत वन में। संकेत का मतलब तो हम सब जानते हैं, इशारा। कहते हैं कि इसी जंगल में राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे, और यहीं वो एक दूसरे को इशारों में बताते थे कि अगली बार कहाँ मिलना है। बस इसी जगह से उनकी अलौकिक प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। नंदगांव की यात्रा कुछ और चमत्कारों को जाने बिना तो अधूरी ही रह जाएगी। ये ऐसे चमत्कार हैं जो आज भी वहां के कुंडों में, वहां के पेड़ों में बसे हुए हैं और कृष्ण की दिव्य शक्ति की गवाही देते हैं। मोती कुंड की कहानी तो सुनिए, बड़ी ही प्यारी है। हुआ ये कि राधा जी के पिता ने सगाई के लिए 2 बहुत कीमती मोतियों के हार भेजे। अब नंद बाबा को चिंता हो गई कि वो रिवाज के हिसाब से इससे दोगुना कीमती तोहफा कैसे लौटाएंगे। तब कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने चुपके से एक हार के सारे मोती जमीन में बो दिए, और अगली सुबह वहां मोतियों से लदे पेड़ उगाए थे। सोचिए जरा।
एक और ऐसी ही चमत्कारी जगह है पांडव गंगा। कथा है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहां आए तो द्रौपदी को गंगा में स्नान करने की इच्छा हुई। तब अर्जुन ने अपने गांडीव से एक बाण चलाकर धरती को भेदा और वहीं पर मां गंगा की धारा को प्रकट कर दिया। और हाँ, इसी पांडव गंगा के किनारे एक बहुत प्रसिद्ध घटना घटी थी। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के यहां भोजन पर आ गए। अब मुश्किल ये थी कि द्रौपदी भोजन कर चुकी थीं और उनका अक्षय पात्र खाली हो चुका था। तब कृष्ण वहां आए और उन्होंने उस बर्तन में लगे चावल के एक अकेले दाने को खा लिया। बस उनके उस एक दाने को खाते ही ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों का पेट अपने आप भर गया और पांडव एक बड़े श्राप से बच गए। तो देखा आपने, नंदगांव सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीती जागती कहानी है जहां आज भी कृष्ण की लीलाओं को महसूस किया जा सकता है। ये सब जानकर सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि अगर समय में पीछे जाने का मौका मिले तो कोई कृष्ण की इन हजारों लीलाओं में से आखिर किसका साक्षी बनना चाहेगा? क्या ख्याल है?